पन्ना धाय बलिदान और मातृत्व की महान गाथा। राजस्थान की धरती वीरों की भूमि कही जाती है। यहाँ की रेत में सिर्फ धूल नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और मातृत्व की महान गाथाएं भी समाहित हैं। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है पन्ना धाय की, जिसने अपने मातृत्व की भावना को ताक पर रखकर मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग इंसान को महान बना देता है। पन्ना धाय का जन्म राजस्थान के एक राजपूत परिवार में हुआ। वह बचपन से ही बेहद परिपक्व, बुद्धिमान और निश्चयवान थी। पन्ना के जीवन का हर क्षण मेवाड़ की सेवा में बीता। अपने प्रारंभिक जीवन में ही उसने राज परिवार के प्रति अपनी वफादारी का परिचय दे दिया था। जब उसे राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी गई, पन्ना को धाय मां का दर्जा मिला, क्योंकि उसने राजा उदय सिंह को एक मां की तरह पाला। वह न केवल उदय सिंह की देखभाल करती थी, बल्कि उसे शास्त्र और शस्त्र विद्या में भी निपुण बनाने का प्रयास करती थी। पन्ना के मन में उदय सिंह के प्रति जो स्नेह था, वह किसी भी सगी मां से कम नहीं था। उदय सिंह का जन्म एक महत्वपूर्ण समय में हुआ था। मेवाड़ की राजनीति उस समय बहुत ही उथल पुथल भरी थी। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासन कमजोर हो गया था और बाहरी हमलों की संभावना बढ़ गई थी। इसी बीच चित्तौड़ के किले पर राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो ना तो वीर था और ना ही कुशल शासक। इसने मेवाड़ की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। राणा विक्रमादित्य के शासन काल में महल के अंदर भी कई तरह की साजिशें रची जा रही थीं। उनमें से एक प्रमुख साजिश थी बनवीर की। बनवीर, जो राणा सांगा के भाई का पुत्र था, मेवाड़ की गद्दी पर बैठने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसे विश्वास था कि यदि वह उदय सिंह को मार डाले तो वह आसानी से मेवाड़ का शासक बन जाएगा। एक रात जब महल में सन्नाटा छाया हुआ था, बनवीर ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसके दिल में कोई दया नहीं थी, कोई मानवीय भावना नहीं थी। उसे बस एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, उदय सिंह का अंत और उसके बाद मेवाड़ की गद्दी पर कब्जा। बनवीर के सैनिकों ने महल की सुरक्षा को कमजोर कर दिया था। वह अपने गुप्त मार्ग से महल में प्रवेश कर गया और सीधे उदय सिंह के कक्ष की ओर बढ़ने लगा। उस रात पन्ना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि महल में कुछ अनहोनी होने वाली है। उसकी ममता उसे उदय सिंह के पास ले आई। जैसे ही वह उदय सिंह के कक्ष में पहुंची, उसे यह आभास हुआ कि बनवीर किसी साजिश में लगा है। उसने उदय सिंह को उठाया और अपने दिल में एक कठोर निर्णय लिया। पन्ना जानती थी कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। उसके पास समय बहुत कम था और उसे यह तय करना था कि वह मेवाड़ के भविष्य को कैसे बचाए। अपनी ममता को ताक पर रखते हुए उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। पन्ना का दिल टूट रहा था, परंतु वह जानती थी कि यह बलिदान मेवाड़ के लिए आवश्यक है। बनवीर अपने खंजर के साथ कक्ष में प्रवेश करता है। वह अंधेरे में देखता है कि बिस्तर पर एक बच्चा सो रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह खंजर को बच्चे के सीने में उतार देता है। बनवीर को यह नहीं पता था कि वह उदय सिंह नहीं बल्कि पन्ना का पुत्र चंदन है। पन्ना की आंखों में आंसू थे, परंतु उसने अपने दर्द को अपने दिल में दबा लिया। उसकी नजरों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उदय सिंह को महल से बाहर सुरक्षित निकालना। वह तुरंत उदय सिंह को लेकर महल से बाहर निकल पड़ी और उसे दूर जंगलों में छिपा दिया। पन्ना का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उदय सिंह को बचाकर उसने न केवल मेवाड़ का भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्चा त्याग और मातृत्व क्या होता है।
कई सालों बाद जब उदय सिंह बड़े हुए तो उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली और चित्तौड़ को फिर से उसकी महानता की ओर ले गए। उन्होंने अपने राज्य के लिए पन्ना धाय के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। पन्ना की गाथा राजस्थान की मिट्टी में हमेशा के लिए समाहित हो गई और वह एक अमर नायिका के रूप में पहचानी गई। पन्ना धाय की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह त्याग, बलिदान और निष्ठा की अमर गाथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल रक्त का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह भावना और जिम्मेदारी का नाम है। पन्ना ने अपने पुत्र को खोकर भी मेवाड़ के पुत्र को बचाया। पन्ना धाय की यह महान गाथा आज भी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारे अंदर सच्चाई और निष्ठा होती है, हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनकी यह कहानी आज भी राजस्थान और भारत के हर कोने में प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी केवल राजस्थान की भूमि की नहीं है, यह भारत की महान संस्कृति, मातृत्व और बलिदान की प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि एक माँ के दिल में क्या ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपनी कहानी में